सर जब ये हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे, आपको याद होगा सीपीआर, तो सारे टीचर्स ने अग्री किया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कंसिस्टेंसी, सब बोलते हैं कंसिस्टेंट हो जाओ, कंसिस्टेंट हो जाओ। सर मुझे एक बात बताइए, कोई भी स्टूडेंट जब तैयारी शुरू करता है, क्या वो सोचता है कि मैं इर्रेगुलर रहूँगा? बिल्कुल नहीं। तो पूरा क्या वो सोचता है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा? फिर आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता? सब मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, कोई भी स्टूडेंट फेल होना नहीं चाहता, कोई स्टूडेंट बैक बेंचर बनना नहीं चाहता, कम मार्क्स मिलाना नहीं चाहता, हर स्टूडेंट सक्सेसफुल होना चाहता है। फिर क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप? मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो ये है, इंटरेस्ट बिल्डिंग। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मुझे पिक्चरों के गाने एक बार में याद हो जाते थे, स्टोरी एक बार में याद हो जाती थी। मेरे घर वाले बहुत डांटते भी थे और वो हमेशा बोलते थे कि यार तुम्हें गाने और पिक्चर की स्टोरी एक बार में याद हो जाती है और पढ़ाई याद नहीं होती। और मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों होता है, और मुझे समझ आया कि मुझे उतना प्रेम, उतना लगाव, उतने मज़े नहीं आ रहे हैं पढ़ने में जितना मुझे उस गाने में आ रहा है। वो जो विजुअल बन रहा है मेरा, भले ही मैं रेडियो पे गाना सुन लूँ, वो मैं बुक पढ़कर लेक्चर में टीचर्स के साथ क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ। और इसीलिए मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर यहाँ पर हैं, एंड आई एम श्योर बहुत सारे होंगे, वो बताइए क्या जब हम यकीन 2.0 में बॉटनी पढ़ते हैं, बॉटनी जिसे एकदम ड्राई सब्जेक्ट माना जाता है, सर मैं तो सोचती थी बॉटनी पढ़ाते क्यों है, जेनेटिक्स पढ़ा दो केवल, हमें तो डॉक्टर बनना है इंसानों का, क्यों पेड़ पौधे पढ़ा रहे हैं? बताइए कि आपके दिमाग में इमेजेस बनती है? लिखिए चैट बॉक्स में, क्या आप इमेजिन कर पाते हैं बॉटनी को, मॉर्फोलॉजी को, एनाटॉमी को जब हम पढ़ते हैं? बस ये इंटरेस्ट बिल्डिंग अगर आपकी करा दी, जो आपके सब टीचर्स, सारे चहेते टीचर्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, बॉटनी नहीं, आपकी करवा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी ही बनेगी। अब सवाल उठता है कि ये तो करवा देंगे टीचर्स, फिर और कहाँ कमी हो रही है? दूसरी कमी मुझे जो लगती है सर सबसे बड़ी, वो ये लगती है कि 2-3 दिन आप लोग, जैसा सर ने बोला, ऋतिक सर ने बोला, आपने भी बोला, आपका माइंड जो है ना इस समय पे वो बहुत डाइवर्टेड रहता है, क्योंकि एक एज ऐसी है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं। कभी घर वाले बोलते हैं अब तुम बड़े हो गए हो, कभी घर वाले बोलते हैं अरे तुम बच्चे हो, बीच में मत पड़ो इस डिसीजन के। तो मुझे सर ऐसा लगता है एक टेंडर एज है और इस समय डाइवर्जन्स बहुत होते हैं। शायद इसीलिए सबसे पहले सर को भी वो स्लाइड दिखाने पड़ी कि यकीन 1.0 2.0 वालों को 3.0 मिलने वाला है। सर जेन्यून केस बहुत कम होंगे जिनका ट्रूली बैकलॉग हुआ है किसी रीज़न की वजह से। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो डाइवर्जन्स के कारण, डिस्ट्रैक्शंस के कारण ही बैकलॉग खुद क्रिएट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर आप तैयार हो पूरी मेहनत के लिए, लगातार पढ़ने के लिए, तो ही बैच लीजिए, और हर स्टूडेंट कर सकता है। सर ने भी बोला, ऋतिक सर ने भी बोला, वाकई में मैंने खुद अपना नीट क्रैक करा है, AIPMT 12th क्लास के साथ क्रैक करा है। सारा खेल लगातार अंत तक मेहनत करने का है।